हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल को डिस्कस कर लिया है। अभी इस वीडियो में देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। साइंस रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरसेस का स्ट्रक्चर, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमी। ये सभी वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेटल्स के बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। मेटल्स ये रिएक्टिव होते हैं। ये एयर, वाटर या फिर केमिकल के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। इसी रिएक्टिविटी के बेस पे हम आज मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तब उस मेटल के ऑक्साइड्स वहाँ पे बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, उसे हम वाटर कहते हैं, तब वहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल देखिए, ये जो सोडियम है, ये सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब सोडियम ऑक्साइड वहाँ पे बन जाता है। तो ये हुई मेटल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ये समझने के लिए सिंपल एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग बीकर में अलग अलग मेटल्स दिखाए हैं और हर एक बीकर में कोल्ड वाटर लिया है। ये सभी जो मेटल है, ये सभी मेटल इस वाटर के साथ रिएक्ट होंगे। इसमें से पोटेशियम और सोडियम, ये जो मेटल है, ये मेटल भी वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, बट वो रैपिडली और विगरसली रिएक्ट होंगे। और ये रिएक्शन होते टाइम हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ होगा। अब ये समझने के लिए यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने दी है सोडियम और वाटर की, वो देखिए। जब सोडियम और वाटर रिएक्ट होते हैं तब वहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज़ होगा, एज वेल एज हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट मेटल है कैल्शियम। कैल्शियम ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट तो होता है, बट वो बहुत स्लोली रिएक्ट होता है। उसकी रिएक्शन देखिए क्या है। जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ऑल्सो हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ऑन अदर हैंड एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये जो मेटल्स है, ये मेटल कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। फिर से सुनिए, ये जो मेटल है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, बट ये वाटर की जो स्टीम होती है उसके साथ वो खुद की रिएक्शन दिखाते हैं और वहाँ ऑक्साइड्स बनाते हैं और वहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पे देखिए मेटल सैंपल। अब ये मेटल सैंपल एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक कोई भी हो सकता है। अब ये मेटल सैंपल को वाटर के अंदर नहीं डाला है, फिर भी वहाँ पे रिएक्शन होगी, क्योंकि अब ये तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा, उसे चाहिए होगी स्टीम। तो ये स्टीम कहाँ से आई है, तो यहाँ देखिए ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। अब ये जो वूल है इसे पानी में भिगोया है और उसे ये ट्यूब के अंदर रख दिया है और नीचे से बर्नर की हेल्प से उसे बर्न कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, उसमें से स्टीम निकलती है और वो स्टीम मेटल के साथ रिएक्ट हो जाती है और वहाँ से ऑक्साइड्स बन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। इसे समझने के लिए नीचे एक रिएक्शन दी है मैंने, यहाँ पे देखिए। एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल गया। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड।
अब एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये जो मेटल्स है ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं और वहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट बन जाते हैं। यहाँ देखिए ये डायग्राम में यहाँ जिंक है और ये जिंक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब हमने एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो यहाँ देखिए Zn दैट इज़ जिंक। अगर जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करते हैं उन दोनों की तो वहाँ से जिंक क्लोराइड दैट इज़ ZnCl2 रिलीज़ होगा एज वेल एज वहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ हो जाएगा। अब ये तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे चाहिए 2। तो ये हुई हमारी फर्स्ट रिएक्शन जिंक के साथ। अगर हम मैग्नीशियम मेटल इस ट्यूब के अंदर डालते हैं तो रिएक्शन क्या होगी फिर? अगर मैग्नीशियम को हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज़ MgCl2 बनेगा और वहाँ पे फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगा। ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हुई हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेटल की। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। Nitrate salts of metals are formed on reaction of metal with nitric acid. मीन्स जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तब उस मेटल के नाइट्रेट सॉल्ट्स बनते हैं। And also various oxides of nitrogen are also formed in accordance with the concentration of nitric acid. ये समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कॉपर का। जब कॉपर को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से कॉपर नाइट्रेट रिलीज़ होगा और ऑक्साइड्स वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और उसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी वहाँ से रिलीज़ होगा। तो ये हुई प्रॉपर्टी दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। ये समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसके लिए आयरन नेल और कॉपर वायर लेना है। आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालना है और कॉपर वायर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालना है और इसे ऑब्जर्व करना है। अब कुछ समय के बाद ऑब्जर्वेशन क्या आएगा फिर? जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम डालेंगे, यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे आयरन को कॉपर के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो इसके वजह से हमने वहाँ पे प्लस लिख दिया। तो आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब डालेंगे तो वहाँ पे कॉपर रिलीज़ हो जाएगा और साथ ही आयरन सल्फेट वहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया फिर? आयरन सल्फेट वहाँ पे बन गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर कॉपर वायर और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है तो वहाँ कॉपर सल्फेट और आयरन वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो ये हुई हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अभी हमने देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो पहली नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं और कभी कभी न्यूट्रल ऑक्साइड भी बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एसिडिक इन नेचर वहाँ पे बन गया और यही कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कभी रिएक्ट होता है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि न्यूट्रल है तो वहाँ न्यूट्रल ऑक्साइड बन गए। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कभी भी रिएक्ट नहीं होते एक्सेप्ट हैलोजन। तो हैलोजन के साथ वो रिएक्शन दिखाते हैं। तो जब क्लोरीन वाटर के साथ कंबाइन होता है तब हाइपोक्लोरस एसिड दैट इज़ HOCl, HOCl को क्या कहेंगे? हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड वहाँ पे बन जाएगा एज वेल एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन।
जब सल्फ़र हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तब हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, और जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तब अमोनिया वहाँ पे बन जाता है। तो ये हुई नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। ये हुआ हमारा आज का स्टडी टॉपिक, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम अगले वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।